नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नवी मुंबई में गुरुवार को नाम की लड़ाई में हजारों लोग कोरोना महामारी को भूल गए। एयरपोर्ट का नाम बदलने को लेकर प्रदर्शन में करीब 1 लाख लोग जुटे। इस दौरान ना तो किसी ने मास्क पहना और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। न चेहरे पर मास्क, न 2 गज की दूरी। संक्रमण का डर नहीं, ऐसी क्या मजबूरी। लापरवाही की ये तस्वीरें नवी मुंबई की है, जहां एयरपोर्ट का नाम बदलने की जंग में इन लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। नवी मुंबई में बन रहे नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नामकरण को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। दावा है कि इस विरोध प्रदर्शन में करीब 1 लाख लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर मजाक उड़ाया। प्रदर्शनकारी एयरपोर्ट के रास्ते से मार्च करते हुए सिडको भवन का घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें वहां जाने से रोक दिया, जिसके बाद ये सभी बेलापुर के नवी मुंबई महानगर पालिका कार्यालय के सामने इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने न तो मास्क लगाया और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। इस विरोध प्रदर्शन में स्थानीय नेता, पूर्व विधायक और सांसद भी शामिल थे। बीजेपी समर्थित आंदोलनकारियों की मांग है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम समाजवादी नेता दिनकर बालू पाटिल के नाम पर रखा जाए, जबकि शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार अपने संस्थापक बालादेव ठाकरे के नाम पर नवी मुंबई हवाई अड्डे का नाम रखना चाहती है। हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे नेता का सिर्फ नाम यहाँ पे हो, नाम ही, दूसरा तो कुछ नहीं चाहते। हमारे नेता ने कुछ जमीन जायदाद कुछ कमाई नहीं है, इतना कुछ पैसा नहीं कमा के रखा है जैसे इन लोगों ने कमा के रखा है। क्यों नहीं नाम चाहिए? हम लोग लेके रहेंगे, ये हमारा हक बनता है और इसके बगैर हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने ना तो मास्क पहना था और ना ही 2 गज की दूरी बनाई। ऐसे में डर इस बात का है कि कहीं ये तमाम लोग कोरोना कैरियर न बन जाएं, जबकि देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर दहशत का माहौल है। और तो और डेल्टा वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही है। 23 जून के आंकड़ों के मुताबिक डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बढ़ाई टेंशन HDR। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 प्लस मामले, महाराष्ट्र के 7 जिलों में डेल्टा प्लस के मामले, महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मामले। ये वेरिएंट शरीर में एंटीबॉडी को कम करता है। WHO के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट सबसे तेजी से फैलने वाला और सबसे मजबूत वेरिएंट है। जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त है और कोरोना नियमों की अनदेखी हो रही है, वहां ये वेरिएंट तेजी से संक्रमण फैला सकता है। विशेषज्ञ ये आशंका जता रहे हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में कोरोना की तीसरी लहर ला सकता है। ऐसे में इस तरह के प्रदर्शन में लापरवाही भारी पड़ सकती है। डर है कि कोरोना संक्रमण काल में हजारों लाखों लोगों का एक जगह जमा होना, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रदर्शन करना कहीं आने वाले समय में घातक न साबित हो जाए। क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर भले ही अब फीकी पड़ गई हो, लेकिन अगर लापरवाही के वायरस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो कोरोना का वायरस एक बार फिर कोहराम मचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। देश में एक तरफ कोरोना के मामले घटते जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसी ही लापरवाही का नतीजा देश दूसरी लहर में देख चुका है और अब तीसरी लहर का खतरा लगातार सिर पर मंडरा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण लगातार कम हो रहा है, जो दिल्ली वासियों के लिए किसी राहत से कम नहीं है। लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़ और लापरवाही की तस्वीरें डरा देने वाली हैं। आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट का हाल क्या है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मार्केट में किस कदर लोगों की भीड़ है। लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क लगा रहे हैं और कुछ लोगों ने चेहरे पर तो मास्क ऐसे लगाया है, इनका मास्क लगाना ना लगाना सब बराबर है।
सरकार लगातार लोगों को सलाह दे रही है कि बेहद जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें, लेकिन उसके बाद भी लोग लापरवाही किए जा रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अब क्योंकि हमें पता है कि जो थर्ड वेव है वो इससे बिगर और वाइडर आएगी। बिगर का मतलब कि ज़्यादा केसेस होंगे, वाइडर का मतलब ज़्यादा टाइम तक भी रह सकती है। तो इसलिए हमें बहुत बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए कि ऑल्दो अनलॉकडाउन हो गया है, लेकिन ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम थर्ड वेव को आने से बचाएं। जितना कर्व को फ्लैटन कर सकते हैं उतना कर्व को फ्लैटन करें, बिकॉज कोविड की फिजिकल इम्प्लीकेशंस तो हैं ही, मेंटल इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। देश में अब डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक नया खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में लोगों की इस तरह की लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे सकती है, जो हमारे और आपके लिए ठीक नहीं। कोरोना की दूसरी लहर से पहले भी डॉक्टर्स ने कहा था कि वायरस से हमें बचना है तो हमें मास्क पहनना होगा और भीड़-भाड़ में जाने से बचना है। आज भी यही बात हम सब पर लागू होती है। कोरोना से बचने के लिए मास्क हमारे लिए किसी वैक्सीन से कम नहीं है। प्लीज़ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाइए। ये मास्क जो है ये लगभग उतना ही कारगर है जितना कि दुनिया का बेस्ट वैक्सीन जो हम बना रहे हैं वो। कोई फ़र्क नहीं है, इसको उसी का दर्जा मिलना चाहिए। क्यों हम इसके बारे में लापरवाह हो रहे हैं? कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोरोना के संक्रमण काल में हमें किसी भी तरह की कोई ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए जिससे फिर से हालात बिगड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको दिखाएंगे दिल्ली के बाजारों का हाल। ऐसी ही तस्वीरें मध्य प्रदेश के धार में देखने को मिली, जहां लोग कोरोना से बेखौफ होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और यही लापरवाही तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार साबित हो सकती है। हम भी संविधान जानने लगे हैं। बाबा साहब न सोशल डिस्टेंसिंग है, न ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क है, तो बस सैकड़ों लोगों की भीड़ और कोरोना काल में इन लोगों की लापरवाही। तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के धार जिले की, जहां नगर पालिका द्वारा हटाए जा रहे अतिक्रमण के विरोध में ये लोग जमा होकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार लगातार लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने की सलाह दे रही है, उसके बाद भी लोग हैं कि मानते ही नहीं। कोरोना महामारी के कहर को महीने भर पहले सबने देखा था। हर तरफ कोरोना की वजह से हाहाकार मचा था, लेकिन उसके बाद भी लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। सरकार ने राज्य में तमाम तरह के राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी है और धार जिले में धारा 144 भी लागू है। एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी भी है, लेकिन इन सब बातों से बेखबर होकर लोग लापरवाही पर लापरवाही किए जा रहे हैं और लोगों की इस लापरवाही पर प्रशासन भी मौन है। ऐसे में लोगों की भीड़ को देखकर लगता है कि अगर ऐसे ही लोग लापरवाही करते रहे तो एक बार फिर देश में कोरोना हमारे लिए आफत बन सकता है। बोलते हैं लड़ेंगे और जीतेंगे और जीत कर दिखाएंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.